भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर आर्मी चीफ नरवणे ने क्या कहा है, महाराष्ट्र के किस मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की क्यों फिसली जुबान। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने सीजफायर का जिक्र करते हुए कहा है, 3 महीनों से समझौता लागू होने के बाद दोनों सेनाओं की ओर से सीमा पर गोलीबारी की एक भी घटना नहीं हुई है। इससे शांति और सुरक्षा के नजरिए को बढ़ावा मिला है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में ये पहला कदम है। इसके अलावा जनरल नरवणे ने कहा है कि संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रुक गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने शनिवार देर शाम को 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है, हमले के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। दोनों युवक शाहनवाज अहमद भट्ट और संजीत अहमद परे एक साथ घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में आतंकियों ने दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। चौकसी डोमिनिका में सीआईडी कस्टडी में है। उसे 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। मेहुल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वो जेल में बंद दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में मेहुल चौकसी जेल से अपने हाथ बाहर निकालकर दिखाता नजर आ रहा है, जिसमें उसके हाथ पर चोट दिख रही है। मेहुल चौकसी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ डोमिनिका की जेल में मारपीट की गई। जूनियर पहलवान सागर राणा हत्याकांड में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने शनिवार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार समेत 4 लोगों की पुलिस कस्टडी को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर सुशील कुमार और आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद रिमांड बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और अब तक आरोपियों के मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद अब परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे हैं। उन पर ये आरोप उन्हीं के विभाग के एक निलंबित अधिकारी ने लगाए हैं। नासिक के पंचवटी थाने में शिकायत मिलने के बाद नासिक पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच डीसीपी क्राइम को सौंप दी है। अनिल परब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और आधारहीन बताया है और उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने की साजिश है जो सफल नहीं होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अब तक लोगों को चीनी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री के बयान से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। सीएम उत्तरकाशी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 60 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस बार कोरोना के चलते दिल्ली में लोग जर्दालू आम का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं। 2007 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं समेत कई मंत्रियों को जर्दालू आम भेजा जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण आम भेजे जाने को लेकर कोई बात नहीं हो रही। मैंगो मैन नाम से मशहूर सुल्तानगंज के अशोक चौधरी ने पीएम मोदी के नाम पर एक क्रॉस आम का नाम मोदी आम रखा है, जो अब मशहूर हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए गए अपतटीय गश्ती जहाज सजग को वर्चुअल तरीके से सेवा में शामिल किया। आईसीजी के एक बयान में कहा गया है कि सजग का अर्थ सतर्क है और ये जहाज एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम में इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम और हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम से भी लैस है। इंडियन नेवी एकेडमी ने शनिवार को 152 ट्रेनी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। केरल के एझिमला भारतीय नौसेना अकादमी के प्रशिक्षुओं को विदाई देने के लिए ओल्ड लैंग सिंह धुन बजाई गई, जिस पर पास आउट हुए छात्रों ने मार्च। इस मौके पर मेधावी मिडशिपमैन और कैडेट्स को पदक प्रदान किए गए। ये सभी नए अफसर अपने प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए नौसेना के विभिन्न जहाजों और प्रतिष्ठानों में जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।